की सेवा में दिन रात मुस्तैद रहने वाले सीआरपीएफ के जवानों को अक्सर विपरीत परिस्थितियों और पारिवारिक चुनौतियों के दोहरे दबाव से जूझना पड़ता है। इन मुश्किलों के बीच तनाव और चिंता उनके प्रदर्शन और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसी गंभीर चुनौती को समझते हुए सीआरपीएफ नीमच ने अपने जवानों और अधिकारियों के लिए एक अनूठी और प्रभावी पहल हार्टफुलनेस मेडिटेशन शुरू की है। सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता और रजनी दत्ता के मार्गदर्शन में ये विशेष ध्यान अभ्यास जवानों को न केवल मानसिक शांति प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जीने की भी राह दिखा रहा है। आईजी संदीप दत्ता ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन से व्यक्ति में विपरीत परिस्थितियों में भी खुशहाली से जीने की राह आसान हो जाती है। ध्यान के माध्यम से हृदय को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर की गतिविधियां आराम से संचालित होती है। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास जवानों के जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहा है। रजनी दत्ता ने कहा कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन तनाव रहित जिंदगी जीने की राह आसान कर देता है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये ध्यान पद्धति जवानों को मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर रही है। सर, हार्टफुलनेस से सीआरपीएफ के को कितना मदद मिल रहा है? क्योंकि हमारे जवान देखा कि अक्सर बाहर रहते हैं, उनके परिवार लोग कोई तनाव ना हो, इसमें हार्टफुल कितनी मदद ये जो जैसा कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो है ये सीआरपीएफ में लगातार जो हमारे सारे जवान और इसी साथ जो परिवार हैं उनके पीछे हैं और उनके हस्बैंड जो हैं बाहर फील्ड एरिया में हैं, तो एक तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती थी, जिसके कारण सीआरपीएफ ने इसकी एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर ये सोचा गया कि हम अगर मेडिटेशन की तरफ भी जाएं तो एक ध्यान जो है हमारा वो हम फोकस करने में और एक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इन तनाव की स्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। तो इस पहल में सीआरपीएफ ने हार्टफुलनेस मेडिटेशन इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया, जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। माइंडफुलनेस की कार्रवाइयाँ होती थी, बट माइंडफुलनेस में ये था कि भाई उसके अंदर हम सिर्फ हम मस्तिष्क के बारे में और उसको फोकस करने में था। बट जब हार्टफुलनेस के साथ जब जुड़ा गया तो उसमें जो मस्तिष्क को जो बांधने वाला है वो हृदय है, और हृदय फिर आपके विचारों के जो प्रवाह को एक जो है सही राह दिखाता है। तो उस तरह से फिर हम जो संवेदना है और जो इन चीज़ों को हम इस हार्टफुलनेस के द्वारा जानते हैं, और इसका हम लगातार जब हमने ये शुरू किया इसको, और यहाँ जैसे अगर मैं नीमच का ही उदाहरण लूँ तो यहाँ हमारे बहुत परिवार इससे जुड़े हैं, उनको बहुत इसका फ़ायदा भी हुआ है। और इसी तरह से जो ऐसे आयोजन जब होते हैं तो उनको एक बड़ा अच्छा उनको एक अनुभव होता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये बोलते हैं कि उनको अब ये उस तनाव से उनको राहत मिली है, और उनको ये भी पता है कि उनके जो पति हैं वो अगर फ्रंट में हैं और आगे हैं तो वो एक किसी के निगरानी में हैं, तो उनको एक उससे भी एक शक्ति मिलती है। ये चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हार्टफुलनेस से आप जुड़े हैं, क्या बदलाव देखते हैं? हार्टफुलनेस तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है अपने आप में। हम इससे जुड़ने के साथ हमारे अंदर की जितनी भी जो मैं को बोलूँगी जो एनर्जीज़ हैं हमारी अपने आप सामने आके हमें हेल्प करती हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं और खूब सारा काम अपने लिए, अपने साथियों के लिए और सबके लिए कर पाते हैं। और बिकॉज़ हम लोग अगेन मैं बोलूँगी कि फ़ौज के साथ जुड़े हैं, तो लाइफ में रोज़ एक ना कुछ किसी भी चीज़ से हमें जूझने में ये बहुत मदद करता है, क्योंकि अब माइंड से जब सोचते हो तो हम एक सही डिसीजन लेने में थोड़े से नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत मदद करता है। ध्यान जो है हार्टफुलनेस मेडिटेशन आपको एक सही दिशा की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम, ये प्यार का रास्ता है जो बस उसके आगे कोई चीज़ नहीं। प्रेम से आप कह रहे थे कि हार्टफुलनेस जिंदा दिली का नाम है, बिल्कुल जिंदा दिली का नाम है। इसमें वो अदरवाइज कहते हैं ना कि मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं, तो हमारे साथ आज डॉक्टर्स
भी इस अभी यहाँ पे नीमच में सिस्टम में जुड़े हैं, तो उन्होंने खुद बोला है कि कैसे, चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, इंसान तो है, हर लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे साथ लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मूड आते हैं, तो उस समय जो भी आपको उठाकर उधर से ऊपर अपर स्टेज पे ले जाता है, तो वो वाकई में आपको जिंदा दिल बनाता है, आपको बहादुर बनाता है। आप सीआरपीएफ परिवार से जुड़े हैं, अक्सर देखा गया है कि हमारे सैनिक बाहर रहते हैं, हाँ। ऐसे में हार्टफुल लेस उनके परिवार के लिए किस तरह से बहुत मैंने ये जैसे खुद मैंने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं इसको और पहले क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हम ऐसे टफ कंडीशंस में थे, तब हमें लगता था कि अगर मेरे साथ कोई आकर अपना दुख बोल भी पाता था तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि मैं भी उसी माहौल में थी। कहीं टेररिज्म है, कहीं हम लद्दाख में थे तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती थी, आग लग गई, कुछ लग गई, और जवान इवन मैं कहती हूँ वही साउथ से लोग तमिलनाडु से लद्दाख तक चला गया, जिसके लिए लिविंग कंडीशन इतनी डिफ़िकल्ट है, और कहीं किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो वो लोग बड़े दुखी हो जाते थे। और उस समय चिट्ठी का ज़माना था, तो खबर पहुँचते भी देर लगती थी। उस समय मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा ये मैंने पहले काश मेरे पास होता, और उसके बाद मैंने और हस्बैंड के साथ कोशिश करी कि मैं जब छत्तीसगढ़ में रही, नॉर्थ ईस्ट में रही, कश्मीर में रही, सब जगह इसको मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हार्टफुलनेस हर एक फौजी के हृदय में जाए, और उनको मैं सिर्फ ये बोलती थी कि कहीं मुश्किल आती है आप बस बैठो, प्रार्थना करो, क्योंकि हम शायद उनके साथ घर परिवार वालों के साथ रहेंगे तो भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, जो हम दूर से वो जब प्रार्थना के थ्रू भेजते हैं तो वो बहुत मदद करते हैं। गुरुजी का जन्मोत्सव था, क्या था, कितने दिन से सेमिनार चल रहा था मेडिटेशन का? मेडिटेशन का सेमिनार ये एक दिन का था। आज मॉर्निंग 6:30 पर हमारी फर्स्ट सेशन था, और दूसरा सेशन हमारा 5:30 बजे से था। ये एक ही दिन का सेशन था आज जी। आज गुरुजी का जन्मोत्सव भी था। आज हमारे जो थर्ड गुरुजी हैं उनका 98th बर्थ सेलिब्रेशन हमने किया था, और जो ये हमारे गुरुजी तमिलनाडु से चेन्नई से थे, और ये उन्होंने अपने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए देशों में और विदेशों में बहुत वर्क किया है, और इस समय जो 180 कंट्रीज़ हमारी हैं, 190 कंट्रीज़ हो गई अब, उन देशों में सारे में अब हमारा मिशन बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।